friends, I Raju Pansari, Assistant Professor in Vianney Group of Colleges. Today I delivered my lecture on टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहा भी जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट टेक्स्ट बुक। और इसी संदर्भ में हम आज देखेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या होती हैं और इसका शिक्षक और विद्यार्थी के लिए क्या क्या उपयोग हैं और उत्तम पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड क्या क्या हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार यंत्र होता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को संगठित एवं व्यवस्थित करके अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए ही पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है। वह ज्ञान की शाखा की प्रामाणिक पुस्तक होती है। और इसी क्रम में बेकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, अर्थात टेक्स्ट बुक इज डिजाइन्ड फॉर क्लासरूम यूज। इसके बाद हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से विद्यार्थी और शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। सर्वप्रथम हम जानते हैं शिक्षक के लिए किन मापदंडों पर यह उपयोगी है। प्रथम है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षक विषय वस्तु को संगठित कर सकता है और व्यवस्थित कर सकता है और शिक्षित विषय वस्तु को संगठित व्यवस्थित करके वह जब शिक्षण कार्य को करता है तो उसका शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और सरल और आकर्षक होती है। इसके अतिरिक्त पाठ की तैयारी में भी पाठ्य पुस्तक शिक्षक की महत्वपूर्ण रूप से सहायता करती है। विद्यार्थी के सहयोगी के रूप में पाठ्य पुस्तक को हम देखें तो विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा पाठ्य पुस्तक की महत्ता होती है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के गृह कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थी के स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण हम उपयोग देखें तो विद्यार्थी में भाषा कौशल और पठन कौशल का विकास पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती है। जब कोई वस्तु हमारे लिए इतनी उपयोगी है तो वह अच्छी भी होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। अतः शिक्षक का यह दायित्व है कि वह उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन करे और उसी से अपना अध्यापन कार्य करवाए। तो हम आगे ये देखेंगे कि एक उत्तम पाठ्य पुस्तक जो है उसको किन आधारों पर हम मूल्यांकित कर सकते हैं या किन मापदंडों के आधार पर हम उसका चयन कर सकते हैं ताकि हम अच्छी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को उपलब्ध करा सकें और विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके। देखते हैं उत्तम पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड। सबसे पहले इसमें आता है प्रकाशन सामग्री। पाठ्य पुस्तक में सर्वप्रथम उसके प्रकाशक के बारे में हमें देखना चाहिए कि उसका प्रकाशक कौन है। अगर अच्छे प्रकाशक की पाठ्य पुस्तक होती है तो वह पाठ्य पुस्तक ज़्यादा लाभदायक होती है। और उस पाठ्य पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छे लेखक और शिक्षाविद लेखक जो हैं उनकी अगर पाठ्य पुस्तक होती है तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होती है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, पाठ्य पुस्तक का संगठन। पाठ्य पुस्तक का संगठन जो है वो किस प्रकार से किया गया है, उसमें विषय वस्तु को किस प्रकार संगठित और व्यवस्थित किया गया है, इस बात की जानकारी हमें देखनी होगी ताकि हम विषय वस्तु जो है वो पाठ्य पुस्तक में भली प्रकार से प्रस्तुत हुई है या नहीं हुई है उसका हम आकलन कर सकें। इसके बाद हमारे पास आता है प्रस्तुतिकरण। पाठ्य वस्तु जो है वह पाठ्य पुस्तक में भली प्रकार प्रस्तुत हो तो वह बहुत ही आकर्षक, सरल और प्रभावी और बोधगम्य हो सकती है। अतः विषय वस्तु का प्रभावी रूप में और एक भली प्रकार से प्रस्तुतिकरण अगर हुआ है तो वह पाठ्य पुस्तक उत्तम पाठ्य पुस्तक कहलाएगी। इसके बाद आता है प्रश्न। विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पाठ्य पुस्तक में यदि अभ्यास प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न उद्देश्यों पर आधारित है तो हमारा मूल्यांकन करने से विद्यार्थी की अधिगम क्षमता, अधिगम ग्राह्यता का हमें पता चलता है। अतः प्रश्न जो है बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक में यदि प्रश्न स्पष्ट हैं और सरल भाषा में दिए गए हैं और उद्देश्यों के आधार पर दिए गए हैं तो वह पाठ्य पुस्तक बहुत ही लाभदायक होगी। इसके अतिरिक्त आता है यांत्रिक तत्व। पाठ्य पुस्तक जो है उसके यांत्रिक तत्वों को भी हमें देखना चाहिए, जैसे कि किस प्रकार का पाठ्य पुस्तक में कागज़ काम लिया गया है, किस प्रकार से उसकी जिल्द साज सज्जा की गई है, किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक की प्रिंटिंग की गई है और किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में मार्जिन छोड़ा गया है। क्योंकि ये सब बातें, ये जो यांत्रिक तत्व है वो पाठ्य पुस्तक को ऊपरी रूप में बहुत अच्छा है या नहीं है उसकी हमें जानकारी देती है। अगर प्रिंटिंग सही नहीं होगी तो स्टूडेंट अच्छे से उसको नहीं पढ़ पाएंगे और कागज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बार बार वह पाठ्य पुस्तक फटेगी और जिल्द साज सज्जा से पाठ्य पुस्तक जो है उसको पढ़ने में विद्यार्थी को सहायता ईजी रहता है। इसलिए इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आता है उदाहरण। हाँ, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु जो है उसमें अगर कठिन पाठ्य वस्तु है उसको अगर उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है तो वह विषय वस्तु विद्यार्थी के लिए आसान हो जाती है। अतः जिस पाठ्य पुस्तक में कठिन विषय वस्तुओं को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है उन पाठ्य पुस्तकों का हमें चयन करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो सके। इसके बाद में आता है चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ आदि का प्रयोग। अगर पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को भली प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए, संगठित और वर्गीकृत करने के लिए चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ और मानचित्र का प्रयोग किया गया है तो पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण है वो सरल और आकर्षक हो जाता है। विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं और आकर्षक रूप से उसे पढ़ के उसको अधिक से अधिक विद्यार्थी के लिए वो विषय वस्तु बोधगम्य हो जाती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर हमें प्रभावी बनाना है तो पाठ्य पुस्तक में उदाहरण, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ आदि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं परिशिष्ट और अनुक्रमणिका। परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका भी पाठ्य पुस्तक में अगर दी हुई होती है तो विद्यार्थी उससे बहुत सहायता ले पाता है, क्योंकि अनुक्रमणिका स्टार्टिंग में उसे पता रहता है कि किस पेज पे मुझे किस प्रकार की विषय वस्तु और कितनी विषय वस्तु मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं लास्ट में संदर्भ पुस्तकें। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में ज्ञान अर्जन करके और अधिक कुछ जानना चाहता है और अगर उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी लेना चाहता है तो वो संदर्भ पुस्तकों को खोजता है और संदर्भ पुस्तकों की लिस्ट अगर पाठ्य पुस्तक में ही समाहित की जाए तो विद्यार्थी को आसानी रहेगी, वह उन संदर्भ पुस्तकों से अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकेगा और ज़्यादा फ़ायदा ले सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है वह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। अतः मेरा अनुग्रह है अच्छे शिक्षाविदों से, अच्छे लेखकों से कि वो अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखें और शिक्षक अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन इन मूल्यांकन के मापदंडों के आधार पर करें ताकि विद्यार्थी समाज और विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके। इस प्रकार हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और बोधगम्य बनाने में भी पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मैं अनुग्रह करूँगी शिक्षाविदों से, लेखकों से, ताकि कि वो अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तक की रचना कर स्टूडेंट्स को अनुग्रहित करें और शिक्षक जो है वह अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन इन मूल्यांकन के मापदंडों के आधार पर करके पाठ्य पुस्तक का चयन करें ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब and like our YouTube channel. Thank you and thank you.